हल करने की कोशिश करूँगी और मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके मैं नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहती हूँ, लेकिन अगर किसी कारणवश किसी का सिजेरियन सेक्शन भी करना पड़े तो मैं चाहूँगी वो जल्दी से जल्दी करके जच्चा बच्चा दोनों स्वास्थ्य रहे। सर्जरी कर करके औरतों का स्किन है, कोई भी चीज़ है उसमें अगर आप चीरा लगा देंगे तो वो पुरानी स्ट्रेंथ नहीं ला पाती है। उसी तरीके से ह्यूमन स्किन है, उसमें अगर आप कट लगा देंगे तो 80% ही उसकी स्ट्रेंथ वापस आ पाती है। अररिया में डॉक्टर शाजिया अली के क्लिनिक के शुभारंभ से लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। डॉक्टर शाजिया अली MBBS, DNB, OBS और गायनी प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। क्लिनिक में गर्भावस्था, बांझपन, पीरियड्स व अन्य महिला रोगों का आधुनिक उपचार उपलब्ध है। इस क्लिनिक के खुलने से अररिया व आसपास की महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। क्लिनिक का पता गैयारी मार्केट, नाज गैलेक्सी के पास, हॉस्पिटल रोड, अररिया में स्थित है। आपकी अहलिया भी है जी। सबसे पहले मेरा आप सबको सलाम, नमस्कार, सलाम। मेरी हमेशा ख्वाहिश थी कि मैं अपने लोगों को सर्व करूं, है ना। हमेशा से सुनते आया हूँ कि अररिया बहुत बैकवर्ड है, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, बाहर के डॉक्टर यहाँ पे आके फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत पीछे हैं। इसलिए बहुत पढ़ाई करने के बाद भी हमेशा से ये रहा है विज़न कि अपने एरिया में लोगों को सर्व करूं, क्योंकि वक्त पे ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी वाइफ का मेरे वक्त से पहले PG कंप्लीट हो गया। 2 साल मेरी मैडम सीनियर है हमसे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं MBBS और ऑब्स गायनी PGI अम्बेडकर नगर से की हैं। मैं PG के बाद आऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल अररिया में एक भी ऑब्स गायनी नहीं है, मैडम हुस्नारा को छोड़ करके। वो बूढ़ी हो चुकी हैं, पेशेंट कम देखती हैं, और जितने भी हैं वो फुल फ्लेज ऑब्स गायनी PG डिग्री लेकर के नहीं आई हैं। होंगी 1-2, लेकिन लोगों को उतना पता नहीं है। इस मकसद से आया हूँ कि लोगों को, औरतों को सर्व कर सकूँ। नॉर्मल डिलीवरी यहाँ बहुत ही कम रेशियो है ना। गवर्नमेंट सदर अस्पताल में जो भी होती हैं, बाहर तो मुश्किल से ही होती होंगी। तो मेरा ये मकसद है कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ मैं फोकस करूँ। जो चीज़ नॉर्मल है उसको एक सर्जरी कर करके औरतों का स्किन है, कोई भी चीज़ है उसमें अगर आप चीरा लगा देंगे तो वो पुरानी स्ट्रेंथ नहीं ला पाती है। उसी तरीके से ह्यूमन स्किन है, उसमें अगर आप कट लगा देंगे तो 80% ही उसकी स्ट्रेंथ वापस आ पाती है। 20% स्ट्रेंथ उसकी ख़त्म हो जाती है ज़िंदगी भर के लिए। इसलिए मैं ऑपरेशन के सख्त खिलाफ हूँ, जब तक कि नॉर्मल डिलीवरी ना हो जाए, है ना। अगर नॉर्मल नहीं होगी तभी हमारी सोच है कि हम ऑपरेशन की तरफ जाएंगे। ऑपरेशन भी हमारी अहलिया बहुत एक्सपर्ट हैं जी, है ना, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में अल्हम्दुलिल्लाह और भी एक्सपर्ट। तो बस आप लोगों से मैं तो बोल ही सकता हूँ, बाकी आप लोग आइए, विज़िट कीजिए, फिर एतमाद बनेगा, फिर धीरे धीरे हमें सपोर्ट करेंगे आप लोग, इंशाल्लाह, यही उम्मीद है। सर, लेकिन एक पेशेंट के लिए क्या चीज़ें से निकलते हैं, उसकी एक डायमीटर होती है, मिनिमम 10 सेंटीमीटर डायमीटर उसकी होनी चाहिए एक हेल्दी बच्चा को डिलीवर करने के लिए। हो सकता है कि कोई बच्चा छोटा हो, 2.8 kg एवरेज वेट होता है एक बच्चे का, उससे अगर छोटा हो सकता है कि 10 सेंटीमीटर से कम पेल्विस है तो भी डिलीवर कर जाए। लेकिन एक नॉर्मल जो बच्चे होते हैं, नॉर्मल एवरेज वेट के 2.8 kg, उसके लिए 10 सेंटीमीटर पेल्विस होना चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि पेल्विस अगर किसी का नैरो है, किसी का इधर उधर है, तो उसमें ऑपरेशन तो हर हाल में होनी है। उसके बाद फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो इतनी बड़ी किताब लिखी गई है उसके लिए, तो मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगा। लेकिन बस ये है कि पढ़ के आई हैं, ये इस पर एतमाद कीजिए। इंशाल्लाह जो हम करेंगे, यहाँ से पटना तक जाइए, दिल्ली तक जाइए, अगर मैडम मेरी लिख दी है कि नॉर्मल नहीं हो पाएगा, तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, नॉर्मल नहीं हो पाएगा। मैं इनके साथ रहा हूँ, इनके कॉलेज में, इनके दिन मैक्सिमम जो है नॉर्मल डिलीवरी होती थी और मिनिमम 3 से 4 ऑपरेशन होता था, और इनके कलीग के दिन 15 ऑपरेशन होते थे। कम ऑपरेशन क्यों हुआ? क्योंकि ये नॉर्मल करा देती थी। तो मुझे भरोसा है ना, आप लोग को भी इंशाल्लाह वक्त के साथ भरोसा हो जाएगा। ये क्लिनिक कहाँ पर स्थित है? जी, गैयारी कॉम्प्लेक्स में स्थित है। 10 बजे से 2 बजे तक यहाँ पे मैडम टाइम देंगी, उसके बाद 2 से 7 सिटी हॉस्पिटल में भी टाइम देंगी, और इमरजेंसी सेवा 24 घंटा खुला है दरवाज़ा। इंशाल्लाह जितना मदद हो सके हम लोग कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। आपकी जो शुरुआती तालीम से लेकर अभी तक का सफ़र कैसे रहा, बताएंगे शॉर्टकट? जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाजिया है। मैंने
MBBS जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एमयू अलीगढ़ से किया है और जो पोस्ट ग्रेजुएट है मैंने वो PGI अम्बेडकर नगर से किया है। मैं आज से आपके ज़िले अररिया में सेवा प्रदान करने जा रही हूँ और मेरा जो सारा ध्यान रहेगा, मैं चाहती हूँ कि महिलाओं से संबंधित जो भी बीमारियाँ हैं, चाहे PCOD हो जाए या फिर इरेगुलर मेंसेस या हेवी मेंसेस या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे कि GDM हो गया या प्री-एक्लैम्सिया, उन सबको मैं हल करने की कोशिश करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके मैं नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहती हूँ, लेकिन अगर किसी कारणवश किसी का सिजेरियन सेक्शन भी करना पड़े तो मैं चाहूँगी वो जल्दी से जल्दी करके जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। मैं चाहती हूँ कि इस सफ़र में आप सब लोग मेरा सहायता करते रहें और मुझ पर अपना यकीन बनाए रखें। अररिया को ही आखिर आपने अररिया में मेरी शादी हुई है, इस वजह से और किस्मत है कि मुझे आना पड़ा। और फिर मैंने देखा भी यहाँ पे बहुत ज़रूरत है महिलाओं को, यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, जो स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ही कमी है। मैंने सुना कि अगर किसी को प्रॉब्लम ज़्यादा, अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी रहती है या फिर ऐसे भी कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है तो 1 घंटे दूरी पे जाना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल टाइम रहता है। इतने देर में पता नहीं मरीज़ को क्या हो जाए। तो मैं चाहती हूँ मैं यहाँ पे रह के मैं महिलाओं की जान मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करूँ। तो माशाल्लाह डॉक्टर साजिया जो है हमारे इदारे से ही वहाँ से MBBS की है। इस जान की खुशी हुई कि हम भी MU से हैं, अलीग हैं, और फिर इन्होंने मोहतरमा ने गायनेकोलॉजी में PG किया है। तो आप लोग इनका जो है सहयोग करें और इसका लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ और इनकी जो कला है उनकी क्षमता को और हम लोग आगे बढ़ाएं। और वो समाज को जो है, डॉक्टर साजिया से भी रिक्वेस्ट है कि वो समाज को जो है सर्व करने का जो है जज्बा रखें कि पब्लिक से हमको कमाना तो है ही, वो तो जो होता है वो कमाई सबको होती है। पहली प्रायोरिटी जो हम डॉक्टरों का होना चाहिए कि हम कैसे जो है मरीज़ को अच्छी सेवा दें। और मीडिया वालों की भी ये जिम्मेदारी है कि जो अच्छे लोग हैं, जो क्वालिफाइड हैं, उनको प्रोत्साहित करें और जो गलत है उनको प्रोत्साहित ना करें। एटलीस्ट इन चीज़ों के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए, मैं पिछले 18 वर्षों से यहाँ सेवा देता आ रहा हूँ, जिसमें 4-5 साल मेरा तकरीबन सदर हॉस्पिटल अररिया में सेवा दे चुका हूँ। मैं 2011 में मैं वहाँ से इस्तीफ़ा दिया। उस समय तो बिल्कुल भी कोई गायनिकोलॉजिस्ट नाम से कोई डॉक्टर यहाँ थी ही नहीं, सिवाय डॉक्टर हुस्नारा के। तो अब तो वो बूढ़ी भी हो चुकी है काफ़ी। अभी बहुत कमी है यहाँ पे, स्पेशली जो दक्ष गायनिकोलॉजिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, स्पेशलिस्ट इन गायनी। ऐसा नहीं है कि कोई महिला MBBS कर ले तो वो गायनिकोलॉजिस्ट हो गई। अभी ऐसा ही था अररिया में। तो अभी कुछ लोग हैं ऐसे, जिसमें से ये अभी उभर के आए हैं। हमारे परम मित्र है मुकीम भाई, हमारे यहाँ के वो पैदाइश है, इसी मिट्टी का लाल है वो। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं उसके साथ है। वो एक बहुत बड़ी कमी को पूरा करने जा रहे हैं यहाँ पर। अपनी सेवा जो गायनी और ऑप्स में उन्होंने जो अपनी क्षमता दक्षता जो अपनी हासिल की है, वो जो इल्म उनके पास है, उनसे मैं आशा करता हूँ कि यहाँ के आम जनों को, गरीबों को, मुफलिसों को, सबको जो है एक तरह से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ मैसर हो सकेंगी। और बहरहाल मैं एक बात और इसमें बताना चाहता हूँ कि ये डॉक्टर साहब जो है साजिया अली, ये काकन के हमारे मुकीम भाई के बेटे हैं, लाडले हैं। इन्होंने देश के उत्कृष्टतम जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें से एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MBBS की है। उसके बाद इन्होंने DNB जैसी कठिन डिग्री इन्होंने हासिल की है। हमारे यहाँ अभी बहुत कम लोग जानते हैं DNB क्या होता है। हम लोग MD MS जानते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि MD MS के बनिस्बत DNB करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और उसको इन्होंने पास करके आया है, तो जाहिर सी बात है ये काबिल तो होंगे ही। और हमारी शुभकामनाएँ हैं। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ के
आम जनों के बेहतरी के लिए उनके स्वास्थ्य सेवा में अपनी उच्चतम अधिकतम अपनी सेवाएं दे सकें, यही शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर सुदर्शन झा, सेक्रेटरी IMA। कहना चाहेंगे इस मौके पर आप? और कामयाबी अता फरमाए अल्लाह पाक इनको, जी, और आगे बढ़ें और सही बात। गरीबों का सेवा करें। जी जी। बचपन में कुछ अनुभव जो आपने देखा होगा तो बताएंगे इनके बारे बचपन में? से ये कुछ? बहुत मतलब कैसी थी? प्रतिभाशाली थी। अच्छा, हाँ, पढ़ने में बहुत तेज थी। चलिए, बहुत अच्छा। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वाह, वाह। वरना तात के लिए कुछ